हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गूज़बम्प्स 2 हॉन्टेड हैलोवीन। ये मूवी 2018 में आई थी और इस मूवी के पहले पार्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखती है जो कि डरावनी चीजों से सजी हुई थी, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों में हैलोवीन का त्योहार मनाया जाएगा। फिर हमें वहाँ एक लड़की दिखती है जिसका नाम सारा होता है। वो एक ऐसे लिख रही थी, तभी वहाँ उसका एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम टाइलर होता है। फिर टाइलर सारा से बात करने लगता है, तभी वहाँ सारा की मॉम आ जाती है, जिनके बोलने पर टाइलर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें सारा का छोटा भाई सोनी दिखता है जो अपने एक स्कूल प्रोजेक्ट टेस्ला टावर पे काम कर रहा था। तभी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से पूरे घर की लाइट चली जाती है। फिर वहाँ सोनी का दोस्त सैम भी आ जाता है जो वहाँ कुछ दिनों तक रुकने वाला था, क्योंकि उसकी फैमिली 3 दिनों के लिए बाहर जा रही थी। फिर सारा की मॉम उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए ले जाती है। फिर जब वो लोग घर के बाहर आते हैं तो उन्हें दिखता है उनके पड़ोसी मिस्टर चू ने हैलोवीन की काफी अच्छी तैयारी की थी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल से पहले एक फार्मेसी जाते हैं कुछ जरूरी सामान लेने, जहाँ सारा की मॉम सारा से बोलती है कि हैलोवीन की वजह से मुझे डबल शिफ्ट करनी होगी, इसलिए तुम्हें सैम और सोनी की देखभाल करनी होगी। फिर वो लोग स्कूल चले जाते हैं, जहाँ सैम नोटिस बोर्ड पे एक पेपर लगाता है जिसमें लिखा था कि अगर किसी के पास जंक हो तो उन्हें कांटेक्ट करें। फिर हमें सारा का कॉलेज दिखता है जहाँ टाइलर सारा से मिलने आ जाता है और उसे अपने साथ क्लब में चलने को ऑफर करता है। तो सारा टाइलर को बोलती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने भाई और उसके दोस्त की देखभाल करनी है। फिर स्कूल के बाद सैम और सोनी पंपकिंस डेकोरेट कर रहे थे, तभी सैम को किसी का कॉल आता है जो उसे जंक देने की बात करता है। तो सोनी सैम को वहां जाने से मना करता है, पर सैम फोन पे एड्रेस लेके सोनी के साथ वहाँ चला जाता है। फिर वो दोनों एक डरावने से पुराने घर में जाते हैं जो कि मिस्टर स्टाइन का था। फिर वो दोनों डोर नॉक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि घर में कोई नहीं है और डोर खुला हुआ है। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफी सारा जंक मिलता है जिसे बेच के सैम पैसे कमाने की सोचता है। फिर सोनी वहाँ रखे एक शोपीस को हिला देता है, जिसके बाद वहाँ एक हिडन डोर खुल जाता है जहाँ से उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसको खोलने पर उन्हें उसमें से एक बुक मिलती है जिसमें लॉक लगा हुआ था। फिर सोनी उस बुक को अनलॉक करके ओपन कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ वही पपेट आ जाता है जो हमें पिछली मूवी में देखने को मिला था, जिसका नाम स्लैपी है। फिर सोनी को उस पपेट की जेब में से एक कार्ड मिलता है जिसमें उस पपेट का नाम लिखा हुआ था और उस कार्ड के पीछे एक मंत्र भी लिखा हुआ था, जिसे सोनी पढ़ता है, जिसकी वजह से स्लैपी जिंदा हो जाता है। पर उस वक्त स्लैपी कुछ रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद सैम और सोनी जंक और स्लैपी को लेके घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो सैम और सोनी को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ स्लैपी कुछ ऐसा करता है जिससे उन शरारती लड़कों में से एक लड़के टॉमी की पैंट उतर जाती है और यहाँ मौका देखकर सैम और सोनी भी वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा घर जाते हैं। और घर आके वो दोनों सारा को सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। फिर सारा सोनी को कपड़े फोल्ड करने को बोल के अपना ऐसे कंप्लीट करने चली जाती है। फिर जब सारा अपना ऐसे लिख रही थी तो उसे टाइलर की एक पोस्ट दिखती है जिसमें वो क्लब में पार्टी एंजॉय कर रहा था। फिर सारा भी सोनी को बता के क्लब चली जाती है, जहाँ उसे दिखता है कि उसका फ्रेंड टाइलर उसे धोखा दे रहा है, जिसको देख सारा बहुत उदास हो जाती है और क्लब से सीधा घर वापस चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है सोनी अपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके प्रोजेक्ट में फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ स्लैपी खड़ा हो जाता है और सोनी की प्रेजेंटेशन की तारीफ करने लगता है। तो सोनी को लगता है कि सैम फिर से उसके साथ कुछ मजाक कर रहा है, पर यह मजाक नहीं था, इसलिए सोनी सैम को भी वहाँ बुला लेता है। फिर स्लैपी उन दोनों से बात करने लगता है, जिससे सोनी और सैम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यह पपेट सच में जिंदा है। फिर स्लैपी अपने आप को प्रूव करने के लिए वहाँ रखे सभी कपड़ों को फोल्ड कर देता है और सोनी का होमवर्क भी कंप्लीट कर देता है। और स्लैपी उन दोनों को ये भी बताता है कि जो चीज उसके सामने हो उसमें वो जान डाल सकता है। और ये सब देख सोनी और सैम बहुत खुश हो जाते हैं और सारा को ये बताने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं। फिर स्लैपी उन दोनों को बोलता है कि ये बात कुछ दिनों के लिए सीक्रेट ही रहने दो। फिर थोड़ी देर बाद सारा भी घर वापस आ जाती है, जो टाइलर की वजह से काफी अपसेट थी। तो सोनी सारा से पूछता है कि क्या हुआ है, तो सारा उसे सब बता देती है। फिर रात को जब सब सो गए थे तो स्लैपी जाके
सोनी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे सहरा कॉलेज जाती है, जहाँ उसे दिखता है कि उसके बैग में स्लैपी है। तो सहरा को लगता है कि शायद ये सैम और सोनी की शरारत है। फिर सहरा स्लैपी को अपने लॉकर में रख देती है। फिर तभी वहाँ टाइलर भी आ जाता है, पर सहरा उससे नाराज थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ स्लैपी को भी पता चल जाता है कि वो कौन है जिसकी वजह से सहरा अपसेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि टाइलर अब हैलोवीन की डेकोरेशन कर रहा था। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और टाइलर को काफी चोट हो जाता है क्योंकि उसने सहरा को हर्ट करा था, जिसके बाद स्लैपी वहाँ से चला जाता है। फिर कॉलेज में टाइलर को लेने एम्बुलेंस आ जाती है, जिनसे टाइलर कहता है कि ये सब एक पपेट ने करा है। और ये बात सहरा भी सुन रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाके अपने लॉकर में चेक करती है जहाँ स्लैपी नहीं था। फिर सीन सोनी के स्कूल पे शिफ्ट होता है, जहाँ सोनी अपने प्रोजेक्ट निकोला टेस्ला टावर की प्रेजेंटेशन दे रहा था। जिसके बाद उसका प्रोजेक्ट वर्क भी करने लगता है। जिसके बाद सोनी का प्रोजेक्ट ओवरलोड हो जाता है और उससे निकलती बिजलियों से साइंस लैब की दीवार टूट जाती है। फिर स्कूल के बाद वहाँ सहरा भी आ जाती है, जो उनसे बोलती है कि टाइलर को हॉस्पिटल ले गए हैं क्योंकि उसे उस पपेट ने चोट पहुंचाई है जो तुमने मेरे बैग में रखा था। तो सोनी बताता है कि वो पपेट हमने तुम्हारे बैग में नहीं रखा। फिर सहरा उन दोनों को कार में लेके चली जाती है और सीधा घर पहुंचती है, जहां सहरा की मॉम पपेट के साथ टाइम पास कर रही थी। तो सहरा उन्हें उस पपेट से दूर रहने को बोलती है, पर सहरा की मॉम को लगता है कि ये लोग उन पे हैलोवीन प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो सहरा की बात नहीं मानती। फिर सहरा की मॉम को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो स्लैपी को वहाँ रख के फोन पे बात करने चली जाती है। फिर सहरा की मॉम के जाने के बाद स्लैपी उन तीनों से बात करने लगता है। फिर सोनी स्लैपी को बंद करने के लिए उस कार्ड का मंत्र पढ़ता है जो उसे स्लैपी के जेब में से मिला था, पर उस मंत्र को सुन के स्लैपी को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ सहरा की मॉम भी आ जाती है, जो उन्हें बोलती है कि आज रात तुम तीनों के लिए कोई हैलोवीन नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी सोनी के स्कूल से फोन आया था, जिन्होंने सहरा की मॉम को ये बताया था कि सोनी ने साइंस लैब उड़ा दी है, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। जिसके बाद सहरा की मॉम भी अपने काम पे चली जाती है। फिर सहरा सोनी और सैम से बात करने के लिए अपने रूम में जाती है, जहाँ स्लैपी आ जाता है, पर इस बार सहरा स्लैपी को बैट से मार के बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो तीनों स्लैपी को एक सूटकेस में लॉक कर देते हैं और उसे ले जाके एक नदी में फेंक देते हैं ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। फिर जब वो लोग कार से वापस जा रहे थे तो रास्ते में स्लैपी आकर उनकी कार पर गिर जाता है, पर सहरा स्लैपी को कार से दूर फेंक कर घर वापस आ जाती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखता है, जहाँ सभी लोग हैलोवीन का त्योहार मना रहे थे और दूसरी तरफ सहरा, सोनी और सैम पिछली मूवी में दिखी सिटी के मॉन्स्टर वाले हमलों की न्यूज पढ़ रहे थे, जहां उन्हें मिस्टर R.L. स्टाइन के बारे में भी पता चलता है कि 1979 में वो भी इसी शहर में ही रहते थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नॉवल को लिख के की थी, जिसका नाम है हॉन्टेड हैलोवीन। ये उस पपेट की कहानी है जो अपनी फैमिली खुद ढूंढ रहा है, जो अपनी फैमिली हैलोवीन में असली दहशत फैला के ढूंढेगा। फिर सीन स्लैपी पे शिफ्ट होता है, जो उसी फार्मेसी में आया था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी। वहाँ स्लैपी मॉन्स्टर्स वाले हर एक प्रोडक्ट में जान डाल के उसे जिंदा कर देता है और अपनी एक मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी कर लेता है और उन्हें लेके अपने साथ चला जाता है। फिर सीन वापस उन तीनों पे शिफ्ट होता है, जहाँ सोनी को मिस्टर R.L. स्टाइन से कांटेक्ट करने का नंबर मिल गया था। फिर सहरा उन्हें कॉल करती है, पर कोई फोन नहीं उठाता, इसलिए सहरा एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और उस बुक को लेने चली जाती है जो उन्हें उस पुराने घर में से मिली थी, जिसे उस शरारती लड़के टॉमी ने छीन लिया था। फिर वो टॉमी के पास जाते हैं और उससे बुक मांगते हैं, जहाँ टॉमी उन्हें बताता है कि बुक उसके घर पे है। फिर तभी वहाँ 3 बिच आ जाती है और टॉमी और उसके दोस्त को उड़ा के ले जाती हैं। फिर वो तीनों भी टॉमी के घर बुक लेने चले जाते हैं, पर घर अंदर से लॉक था, इसलिए सैम और सोनी एक दूसरे रास्ते से घर के अंदर घुस जाते हैं और सहरा बाहर रुक के नजर रखती है। वहीं दूसरी तरफ स्लैपी असली निकोला टेस्ला टावर में जाके उसमें जान डाल देता है और अपनी सुपर पावर्स और टेस्ला को यूज करके पूरे सिटी की हैलोवीन डेकोरेशन को जिंदा कर देता है। फिर सीन वापस टॉमी के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ सैम और सोनी को अब बुक मिल गई थी और वो उसे लेके जा ही रहे थे कि वहाँ रखी बेयर कैंडीज जिंदा हो जाती हैं और उन पर अटैक करने लगती हैं। फिर जब बेयर कैंडीज अटैक कर रही थी तो सोनी के हाथ से बुक गिर जाती है और खुल जाती है, जिसमें सारी बेयर कैंडीज चली जाती हैं। फिर सैम और सोनी बाहर आके बुक के बारे में सहरा को सब बताते हैं। फिर जब सहरा उस बुक को पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि स्लैपी सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि एक मॉम भी चाहता था, और ये पढ़ के वो लोग समझ जाते हैं कि अब उनकी मॉम भी खतरे में है, इसलिए वो तीनों सहरा की मॉम को बचाने चले जाते हैं, जिन्हें मिस्टर चू की बड़ी सी मकड़ी ने अपने जाल में फंसा रखा था। फिर सहरा अपनी मॉम को बचाने के लिए उनके पास जाती है, पर तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आके बुक ले जाता है और वो बड़ी सी मकड़ी भी सहरा की मॉम को टेस्ला टावर की तरफ ले जाती है। फिर वहाँ मौजूद बाकी मॉन्स्टर्स उन तीनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मिस्टर चू उन तीनों को बचा लेते हैं और अपने घर में ले जाते हैं, जहाँ सोनी बोलता है कि स्लैपी सब कुछ टेस्ला टावर की मदद से कर रहा है और मैं उसे बंद कर सकता हूँ, पर हम जब बाहर जाएंगे तो ये
मॉन्स्टर्स हमें पहचान लेंगे, इसलिए मिस्टर चू उन लोगों का मेकअप करके उन्हें भी मॉन्स्टर जैसे कॉस्ट्यूम्स पहना देते हैं और सारा एक नकली बुक भी बना लेती है। जिसके बाद वो तीनों मॉन्स्टर्स से बच के टेस्ला टावर की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ इस सिटी में अब मिस्टर आइंस्टाइन भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा का वॉइस मैसेज सुन लिया था। फिर सीन वापस टेस्ला टावर पे शिफ्ट होता है, जब स्लैपी ने अब सारा की मॉम को भी अपनी तरह बना दिया था। फिर स्लैपी बुक टावर के साथ जलाने के लिए टावर के ऊपर जाता है ताकि उसकी हैलोवीन फैमिली हमेशा जिंदा रहे। फिर सारा सोनी को टावर ऑफ करने को बोल के स्लैपी के पीछे चली जाती है और दूसरी तरफ सैम और सोनी टावर में सब कुछ ऑन कर देते हैं ताकि टावर ओवरलोड होके बर्बाद हो जाए, सोनी के प्रोजेक्ट की तरह। फिर सारा भी टावर के ऊपर जाके स्लैपी को चकमा देके नकली बुक से असली बुक को चेंज कर देती है और असली बुक को ओपन कर देती है, जिसमें टेस्ला टावर की पावर्स भी कनेक्ट हो जाती हैं, जिसमें अब सिटी के सभी मॉन्स्टर्स जाने लगते हैं और सारा की मॉम और स्टोर मैनेजर भी ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद सिटी से मॉन्स्टर्स का खतरा टल जाता है और इस सब घटना के बाद वहाँ मिस्टर स्टाइन भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें सारा उनकी बुक वापस लौटा देती है। जिसके बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है जहाँ सिटी में अब क्रिसमस की तैयारी हो रही थी, जहाँ हमें सारा भी दिखती है जो अब अपना ऐसे कंप्लीट कर लेती है। जिसके बाद उसे अपने पसंद के यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर स्टाइन दिखते हैं जो कि एक और बुक लिख रहे थे, जहाँ स्लैपी दोबारा आ जाता है और मिस्टर स्टाइन को बताता है कि उसने भी एक बुक लिखी है जिसमें मिस्टर स्टाइन मेन कैरेक्टर है। फिर स्लैपी उस बुक को खोल के मिस्टर स्टाइन को उस बुक में भेज देता है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपको इस एपिसोड में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।